शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। केसरी और अंजना के पुत्र थे हनुमान जी। लेकिन वास्तविकता यह भी है कि वो भगवान शिव जी का अवतार थे और उन्हें शिव जी के अंश के रूप में भी पूजा जाता है। हनुमान जी को पवन पुत्र के रूप में भी जाना जाता है। जब भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर राम अवतार लिया था, तब भगवान शिव ने उनके साथ रहने के लिए पृथ्वी पर हनुमान जी रूप में अवतार लिया था। और इन्हीं हनुमान जी को आखिर सिंदूर इतना प्रिय क्यों है, इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है जिसे हम आज सुनेंगे। हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है और मान्यता यह भी है कि अगर विधि विधान और तन मन के साथ हनुमान जी की पूजा अर्चना की जाए तो हनुमान जी अपने भक्तों के सभी संकट और कष्टों का नाश कर देते हैं। मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना का विशेष विधान है और इसी दिन उनको सिंदूर भी चढ़ाया जाता है और इस सिंदूर को चढ़ाने से हनुमान जी बेहद प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की मुराद पूरी करते हैं। आपने मंदिरों में भी हर जगह यह देखा होगा कि हनुमान जी की मूर्ति पर सिंदूर लगा रहता है। यह सिंदूर उनका सबसे सुंदर श्रृंगार माना जाता है, जबकि आमतौर पर ये भी देखा गया है कि और सभी देवी देवताओं का रोली व सिंदूर से केवल माथे पर ही तिलक किया जाता है। आखिर हनुमान जी को यह सिंदूर इतना क्यों पसंद है कि उनके पूरे शरीर पर ही इस सिंदूर को लगाने का विधान है? तो चलिए इसके पीछे की बड़ी ही सुंदर और पौराणिक कथा को सुनते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। जगत को त्रास देने वाले रावण का नाश हो चुका था और सभी विपत्तियां टल चुकी थीं। कौशलाधीश राम के नेतृत्व में चारों ओर शांति छाई हुई थी। राम जी का राज्य अभिषेक हुआ। राजा रामचंद्र जी ने सभी वानर और राक्षस मित्रों को ससम्मान विदा किया। अंगद को विदा करते समय राम जी रो पड़े। हनुमान जी को विदा करने की शक्ति तो श्री राम में भी नहीं थी। माता सीता भी उन्हें पुत्र ही मानती थीं। इसीलिए हनुमान जी को अयोध्या में ही रहने का न्योता दिया गया। राम जी तो दिन भर दरबार में और शासन व्यवस्था में इधर उधर के कार्यों में व्यस्त रहते थे। जब शासकीय कार्यों से छूट मिलती तो गुरु और माताओं का कुशलता वह पूछते। भगवान राम एक दिन अपने कक्ष में आए। हनुमान जी भी उनके पीछे पीछे ही थे। राम के निजी कक्ष में उनके सारे भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ वहां उपस्थित थे। वनवास, युद्ध और फिर अनंत औपचारिकताओं के पश्चात यह प्रथम अवसर था जब पूरा परिवार एक साथ एक जगह उपस्थित था। राम, सीता और लक्ष्मण को तो नहीं, परंतु अन्य वधुओं को एक बाहरी व्यक्ति अर्थात हनुमान जी का वहां उपस्थित होना अनुचित लग रहा था, क्योंकि शत्रुघ्न सबसे छोटे थे। अतः वे ही अपनी भाभियों और अपनी पत्नी की इच्छा पूर्ति हेतु संकेतों में ही हनुमान को कक्ष से जाने के लिए कह रहे थे। पर आश्चर्य की बात तो यह थी कि हनुमान जी जैसा ज्ञाता भी यह मामूली संकेतों को समझने में उस समय असमर्थ रहा। उनकी उपस्थिति में ही बहुत देर तक सारे परिवार ने जी भर के बातें की। फिर भरत को ध्यान आया कि भैया भाभी को भी एकांत मिलना चाहिए। अतः उन्होंने राम जी से आज्ञा ली और सबको जाकर विश्राम करने की सलाह दी। अंततः सब उठे और राम सीता जी के चरण स्पर्श कर जाने को हुए।
परंतु हनुमान जी फिर से वहीं बैठे रहे। उन्हें देख अन्य सभी उनके वहाँ से उठने की प्रतीक्षा करने लगे कि सब साथ ही बाहर निकले। राम ने मुस्कुराते हुए हनुमान से कहा, क्यों वीर, तुम भी जाओ, तुम भी थोड़ा सा विश्राम कर लो। इस पर हनुमान जी ने उत्तर दिया, प्रभु आप सम्मुख हैं, इससे अधिक विश्रामदायक मेरे लिए भला क्या हो सकता है। मैं तो आपको छोड़कर एक क्षण के लिए भी कहीं जाने वाला नहीं हूँ। इस पर शत्रुघ्न तनिक क्रोध से बोले, परंतु भैया को विश्राम की आवश्यकता है, उन्हें एकांत चाहिए। इस पर हनुमान जी बोले, हाँ तो कौन सा प्रभु के विश्राम में मैं बांधा डाल सकता हूँ। मैं तो यहाँ प्रभु के चरणों में ही बैठा रहना चाहता हूँ। शत्रुघ्न बोले, आपने कदाचित सुना नहीं है कि भैया को एकांत की आवश्यकता है। हनुमान जी बोले, पर माता सीता तो यही हैं, वे भी तो नहीं जा रही हैं राम जी के पास से, फिर मुझे ही आप निकालने के लिए क्यों कह रहे हैं। शत्रुघ्न ने कहा, भाभी को भैया के साथ एकांत में रहने की आवश्यकता है, क्या उनके माथे पर आपको सिंदूर नहीं दिखता। इस पर हनुमान जी बड़े अचंभित हुए। प्रभु श्री राम से बोले, प्रभु क्या यह सिंदूर लगाने से आपके निकट रहने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। हनुमान जी की यह सुंदर बात सुनकर प्रभु श्री राम मुस्कुराते हुए बोले, अवश्य ही यह तो सनातन प्रथा है प्रिय हनुमान। यह सुनकर हनुमान जी तनिक मायूस होते हुए वहाँ से उठे और राम जानकी जी को प्रणाम करके बाहर चले गए। प्रातः और दिनों की तरह ही राम दरबार लगा। साधारण औपचारिक कार्य हो ही रहे थे कि नगर के प्रतिष्ठित व्यापारी न्याय मांगते दरबार में उपस्थित हुए। ज्ञात हुआ कि पूरी रात भर व्यापारियों ने अयोध्या में तोड़ फोड़ की है। हनुमान जी उत्पात मचाते रहे। जब राम जी ने हनुमान जी के पूरी रात उत्पात मचाने की बात सुनी तो उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, हनुमान जी को राज्यसभा में उपस्थित किया जाए। राम जी की आज्ञा का पालन करने के लिए सैनिक अभी वहाँ से निकले ही थे कि केसरिया रंग में रंगे पुते हनुमान जी अपनी चौड़ी मुस्कान और हाथी जैसी मस्त चाल के साथ चलते हुए सभा में उपस्थित हुए। उनका पूरा शरीर सिंदूर से लिपटा हुआ था और कुछ सिंदूर भूमि पर भी गिर रहा था। उनकी चाल के साथ पीछे की ओर वायु के साथ भी सिंदूर उड़ रहा था। राम जी के निकट आकर उन्होंने ससादर राम जी को प्रणाम किया। अभी तक सन्न होकर देखती सभा एकाएक हनुमान जी पर जोर जोर से हंसने लगी। सब कहने लगे कि अंततः बंदर ने बंदरों वाला काम कर ही दिया। अपनी हंसी रोकते हुए सौमित्र लक्ष्मण जी बोले, हनुमान जी यह क्या किया है तुमने। यह सिंदूर में स्नान आखिर क्यों किया है। क्या यह आप वानरों की यहाँ कोई प्रथा है। हनुमान जी प्रफुल्लित स्वर में उत्तर देते हुए बोले, अरे नहीं भैया लक्ष्मण, यह प्रथा तो आर्यों के यहाँ की प्रथा है। मुझे कल ही इस बात का ज्ञात हुआ कि अगर एक चुटकी सिंदूर लगा लो तो प्रभु श्री राम जी के निकट रहने का अधिकार मिल जाता है। तो मैंने सारी अयोध्या का सिंदूर ही अपने तन मन में लपेट लिया। प्रभु अब तो कोई मुझे आपसे दूर नहीं कर पाएगा। हनुमान जी राम जी की तरफ इशारा करते हुए बोले, किंतु भरत हाथ जोड़े अश्रुधारा में बह रहे थे। यह देख शत्रुघ्न बोले, भैया सब हंस रहे हैं
और आप रो क्यों रहे हैं? आखिर क्या हुआ? भरत स्वयं को संभालते हुए बोले, अनुज, तुम देख नहीं रहे हो? वानरों का एक श्रेष्ठ नेता, वानरराज का सबसे विद्वान मंत्री, कदाचित संपूर्ण मानव जाति का सर्वश्रेष्ठ वीर, सभी सिद्धियों सभी निधियों का स्वामी, वेद पारंगत, शस्त्र मर्मज्ञ, यह कपिश्रेष्ठ अपना सारा गर्व सारा ज्ञान भूलकर कैसे राम भक्ति में लीन हो गया है। राम की निकटता प्राप्त करने की कैसी उत्कंठा इसके हृदय में है, जो यह स्वयं को भी भूल चुका है। ऐसी भक्ति का वरदान कदाचित ब्रह्मा भी किसी को दे ही नहीं पाए। मुझ भरत को राम का अनुज मानकर भले ही कोई याद कर ले, पर इस भक्त शिरोमणि हनुमान को यह संसार कभी भी भूलेगा नहीं। और यही वजह है कि हनुमान जी को सिंदूर अत्यंत प्रिय है। प्रत्येक मंगलवार को जो भी भक्त हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाते हैं, उन्हें प्रभु श्री राम की विशेष कृपा मिलती है। बिगड़े हुए सभी काम बनने लगते हैं और यह सिंदूर मंगल ग्रह दोषों से भी मुक्ति दिलाता है। ऐसा कहा जाता है कि चमेली के तेल में मिला सिंदूर भगवान को अर्पण करने से एकाग्रता बनी रहती है और सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि कोई भक्त किसी संकट से जूझ रहा है तो हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाने से उसके सभी संकट कट जाते हैं। इससे हनुमान जी प्रसन्न होकर भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। सिंदूर चढ़ाने से हनुमान जी अपने भक्त के जीवन में आ रही सभी बाधाओं को दूर कर उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी देते हैं। तो बोलिए जय श्री सीताराम भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। दोस्तों, हनुमान जी की भक्ति से ओतप्रोत यह कथा आपको कैसी लगी? कथा अच्छी लगी हो तो इस कथा को लाइक और शेयर अवश्य करें और ऐसे ही नई नई कथा और कहानियों के लिए जुड़े रहें कहानी सुनो के साथ। धन्यवाद।